नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। तो लापरवाही के आगे लॉकडाउन है, ये बातें हम आपसे अप्रैल से पहले लगातार कहते रहे, पर लापरवाही पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 17 मार्च को पीएम मोदी ने खुद बताया था, तमाम राज्य सरकारों को चेताया था, हम सबको, समूचे देशवासियों को चेताया था कि अगर नहीं संभले, अगर 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के फॉर्मूले को नहीं अपनाया, हाथ नहीं धोते रहे तो भारी पड़ सकता है। और पड़ गया ना, हुआ नहीं यही। देखा ना क्या कोहराम मचा, लोग नहीं संभले और अप्रैल के अंत तक आते आते कोरोना ने किस कदर दबोचा, क्या कोहराम पैदा हुआ, कैसे लाशों का अंबार लग गया, ये हम सब ने देखा है। और उसके बाद पिछले करीब 1.5 महीने में कि ये हालात से डरे, घर में रहे, थोड़े से संभले, मगर अब कोरोना कर्फ्यू की वजह से थोड़े से बेहतर हालात क्या हुए, फिर से वही लापरवाही, फिर से वही भीड़, फिर से वही पंचायत, फिर से वही आंदोलन, फिर से वही तमंचे पे डिस्को। तो अब तो हम यही कहेंगे कि क्या अब की बार लापरवाही फिर कोहराम लेकर आएगी क्या? आज महाबहस इसी पर। बीमारी पर काबू, भीड़ क्यों बेकाबू? कई स्थानों पर यह देखा जाता है कि लोग भीड़ भाड़ लगाते हैं या इकट्ठे हो रहे हैं, यह उचित नहीं है। वह उनके साथ साथ देश और प्रदेश सबके लिए खतरनाक है। लेकिन जनता को जागरूक करने में सरकार और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विपक्ष की भी एक भूमिका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में गैर जिम्मेदार विपक्ष कोरोना से लड़ाई में सबसे कारगर हथियार वैक्सीन के बारे में जिस प्रकार से गुमराह करने का काम किया। ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोविड प्रोटोकॉल। कोरोना कम हुआ है, अभी खत्म नहीं। पूरे देश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, ये हम सभी के लिए थोड़ा खुशी की बात हो सकती है, लेकिन हम किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई ना बरतें। ये लापरवाही कहीं पड़ न जाए भारी। अब जरा इसको भी समझिए कि आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, वो कौन सी तस्वीरें हैं जो हमें डरा रही हैं और फिर से हम आगाह कर रहे हैं। कानपुर में जरा देखिए, महामारी में शहर काजी साहब बैठक करने बैठ गए। कैसी बैठक है, जरा कानपुर की देखिए, ये भीड़ देखिए, ये तस्वीरें देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर ऐसी जगहों पर कोरोना नहीं फैलेगा तो फिर क्या होगा। महामारी में भी जश्न मना रहे हैं लोग। ये भी तस्वीर है शाहजहांपुर से, ठुमके लग रहे हैं, डांस कर रहे हैं लोग, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। हद हो गई, कोहराम मचता है जब, तो फिर मारे मारे फिरते हैं हम सबके सब। ऑक्सीजन नहीं, दवा नहीं, सांसें नहीं, घुट के लोग मारे गए हैं पिछले दिनों। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी भी ये सिलसिला थम नहीं गया है। लेकिन देखिए लापरवाहियां, इन तस्वीरों को देखिए, कानपुर में भी देखिए, शहर काजी साहब बैठ गए बैठक करने। ये शाहजहांपुर में महामारी में जश्न है और हद तो तब हो गई जो एक तस्वीर देख करके हैरानी होती है कि हापुड़ में तो गैंगस्टर के स्वागत में भीड़ उमड़ पड़ी। मतलब क्या हो रहा है, क्या समझ हम रखते हैं? इतने लापरवाह हम कैसे हो सकते हैं, इतने नादान हम कैसे हो सकते हैं कि जरा से हालात बेहतर नहीं हो गए हैं, हालात ठीक नहीं हो गए, केसेस कम आ गए हैं इसलिए क्योंकि इस वक्त कोरोना कर्फ्यू हमने लगा रखा है, बहुत हद तक अपने आप को हमने घर में बिठा रखा है। फिर भी अगर ये तस्वीरें हैं तो खोल देंगे तो फिर क्या होगा। आज यही समझता हूं मैं। दिलीप श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मिलवाऊं। उससे पहले जरा सवाल भी हैं हमारे सामने कुछ, कि सिर पर अगर महामारी है तो फिर ये जानलेवा लापरवाही क्यों है, कि कोरोना में बेकाबू भीड़ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या केवल सरकार सारा काम करे, केवल योगी गली गली घूम घूम कर इंतजाम देखते रहें? सीएम का ही सिर्फ काम बचा है, पीएम का ही काम बचा है, हमारा कोई काम नहीं, हमारा यही काम है क्या? भीड़ लगाना। फरवरी मार्च की गलतियां हम फिर से दोहराने पर क्यों आमादा नजर आ रहे हैं? क्या हम
फिर एक और लहर को न्योता दे रहे हैं। दिलीप श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, मनु ढींगरा, सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल सक्सेना, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर के पांडे, वरिष्ठ चिकित्सक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। अतुल सक्सेना, डॉक्टर के पांडे साहब, वरिष्ठ चिकित्सक, सबसे पहले तो आप हमें पांडे जी ये समझा दीजिए, ऐसा लग रहा है केसेस कम हो गए, 38,000 तक यूपी में पहुंचा था कुछ ही दिनों पहले की बात है, ये अप्रैल एंड की बात है, 30 अप्रैल के आसपास की बात है, महीना भर भी नहीं गुजरा है, कोहराम मचा हुआ था ऑक्सीजन और बेड को लेकर के जो हम सब ने देखा है। जरा से केसेस कम हुए हैं कोरोना कर्फ्यू के चलते, लोग तो टमंचे पे डिस्को करने लग गए कि सब ठीक हो गया, जैसे सब ठीक हो गया है क्या? जरा हमें समझाएं आप डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपको एक बहुत खास बात बता दूं इसमें कि कोई भी महामारी को सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकती कि उसके लिए पूरा सबके लिए इंतजाम कर दे। ये बहुत जरूरी है समझना, सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हर इंसान के लिए जी। ये दुनिया भर की सरकारें इसके सामने औंधे मुंह गिरी थी। आप देखिए, अमेरिका देख लीजिए, इटली देख लीजिए और यूके देख लीजिए, यूरोपियन कंट्रीज का देखिए कितना बुरा हाल हुआ था। उस हिसाब से हमारे यहाँ जैसे लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जैसा आप कह रहे थे, तीसरी लहर को न्योता दे रहे हैं। और तीसरी लहर में मैं बता दूं, बच्चे इन्फेक्टेड होंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि एक चीज सबको ध्यान देने की जरूरत है, चाहे किसी पार्टी के हो, है तो इसी देश के नागरिक। देखिए, अगर ये 135 करोड़ लोगों का देश है तो हमारी भी जिम्मेदारी 1/135 करोड़ है, आपकी भी है, इन सभी की है। अगर लोग इतना समझ लेंगे तो महामारी को हम बहुत आसानी से झेल लेंगे, महामारी आसानी से गुजर जाएगी। अगर नहीं समझेंगे तो ये और विकराल रूप लेकर के अगली बार आएगी, क्योंकि वायरस का स्ट्रेन चेंज हो जाता है। वैक्सीन अपने देश में सब लोगों को इतनी जल्दी लगाई नहीं जा सकती, इतना बड़ा देश है। और मेडिकल सुविधाओं की जिस दिन केसेस बढ़ेंगे, 2-4 दिन के अंदर सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। कोई भी सरकार दुनिया में इतनी सक्षम नहीं है कि महामारी के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और सारी व्यवस्थाएं कर दे। तो लोगों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, ये आप समझ लें। अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। धर्मेंद्र यादव जी, राजनीति तो ठीक है, लेकिन यहां जो हम देख रहे हैं कि शहर काजी साहब की मीटिंग से लेकर गैंगस्टर की जश्न जेल से छूटकर आने में और किसान का आंदोलन हिसार में बैठे लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, देश के हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग करे। जिस तरह से रिपोर्टिंग है कि केस कम हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जो मौतों का आंकड़ा है पिछले 23 दिन से 4,000 से ऊपर है, वो कम नहीं हो रहा है। तो अगर लॉकडाउन की वजह से हमारे पास आने वाले केस कम हुए हैं तो उससे हम बहुत ज्यादा आश्वस्त होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम लोग अपने पार्टी स्तर पर जागरूकता लोगों में फैला रहे हैं, बूथ स्तर तक लोगों को बता रहे हैं। सत्ताधारी जो पार्टी है उसकी भी जिम्मेदारी है कि आंकड़ों में ज्यादा जादूगरी ना करके सही चीज लोगों को बताए, ताकि उनके दिमाग में बात बैठे कि नहीं, अभी हम रिस्क जोन से बाहर नहीं हैं। जैसे ही उनको ये फीलिंग आने लगेगी कि हम रिस्क जोन से बाहर हो गए हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आदमी अपनी बातों से नहीं मानता है, तो जैसे आपने 3-4 रिपोर्टिंग दिखाई, मुजफ्फरनगर की दिखाई, रामपुर की दिखाई, हापुड़ की दिखाई, तो इन जगहों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक मैसेज जाए कि अगर कोई वायलेशन करेगा नियमों का तो उस पर कार्रवाई भी सरकार कर रही है और उसकी मॉनिटरिंग स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग पर भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इसकी वजह से जो लोग कम जिम्मेदार हैं समाज के प्रति, वो इस तरह के काम कर लेते हैं। तो इस पे भी मैं एक अपना लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि प्रशासन थोड़ा मुस्तैदी दिखाए इसमें। अन्यथा की स्थिति में सारी बातें अगर हम जनता के ऊपर छोड़ दें, सारी बातें मेन पर छोड़ दें, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है, पुलिस उसको मार देती है। तो एक जो बैलेंस होना चाहिए, जो एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो ये बैलेंस बनाने की जो जिम्मेदारी है सरकार की है, सरकार उसमें फेल हो रही है। तो सरकार अगर ये जिम्मेदारी ले ले कि वो फेल हो रही है और आगे के रूट मैप को कैसे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय को हम और बेहतर तरीके से फेस कर पाएंगे। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप ने जो बातें कही अपॉलिटिकल होकर के, गैर राजनीतिक तौर पे आपने बात साफ साफ कही कि कड़ाई बरतने की जरूरत है। इसकी मैं
सराहना करता हूं, लेकिन आप किसान आंदोलन पर आप नहीं बोले कि उससे क्या होगा। आप शहर काजी की मीटिंग पर आप नहीं कुछ बोल रहे हैं, उससे क्या होगा। मगर अतुल सक्सेना साहब रिटायर्ड आईपीएस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई विल कम बैक, धर्मेंद्र जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अतुल सक्सेना जी, मैं ये समझना चाहता हूं, मुझे याद है पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़कर कहा था, और इसी साल 17 मार्च को आगाह किया था पूरे देश को, सारे हमारे सीएम को, कि हल्के में अभी भी नहीं लीजिए, खतरनाक हो सकता है। हो गया खतरनाक। आज भी सीएम ने, योगी रोज जा रहे कहीं ना कहीं और रोज यही बात दोहरा रहे हैं, इंतजामों के साथ साथ, कि कड़ाई, दवाई भी और कड़ाई भी। अब और क्या करें, 1000 रुपए का चालान एक बार में, 10,000 का चालान दूसरी बार में, यह भी यूपी में हो रहा है। और क्या करें, कौन सी कड़ाई अभी बाकी है? अतुल जी देखिए, दो चीजें स्पष्ट हैं कि जब आप कहते हैं कि कड़ाई भी, तो कड़ाई का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क को इन्फोर्स कराने के लिए कड़ाई की वास्तव में आवश्यकता है। जरा सी ढील हुई तो फिर बढ़ेगा। और ये सब जानते हैं कि जब तक कड़ाई नहीं है तब तक जो है इसका कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका कोई अनुपालन भी नहीं हो पा रहा है। अब जैसे आप भीड़ दिखा रहे हैं, किसी भी तरीके से की भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये भीड़ न इकट्ठी हो इसके लिए कड़ाई की प्रशासनिक रूप से बहुत आवश्यकता है। हम लोग सारी अपेक्षाएं गवर्नमेंट से कर रहे हैं, लेकिन सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे समाज सेवियों को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, इनको आगे बढ़ के आके इस चीज को इन्फोर्स कराना चाहिए। किसी भी तरह से किस तरह का क्राउड इकट्ठा ना हो। नंबर दूसरी बात कि मास्क जरूर लगा के निकले, और उसका अगर मास्क नहीं लगा के निकलते, समाज के लोगों को मिलके इसको विरोध करना चाहिए, तभी इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। नहीं तो एक पार्टी दूसरे पार्टी पे, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी पे, इस तरह से आरोप लगाती रहेगी। लेकिन जब तक जनता को सख्ती से नहीं बताया जाएगा कि भाई आप ये अगर कर रहे हैं तो इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और जैसी सख्ती पहले कोरोना में की गई थी उतनी सख्ती की अभी आवश्यकता है इस समय, तभी लोगों को वास्तव में एहसास होगा। ओके दिलीप श्रीवास्तव जी, फिर मैं मनोज सिन्हा जी के पास जाऊंगा, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप श्रीवास्तव जी। तो कीजिए ना कड़ाई, अब और क्या चाहिए आपको? हमने देखा कि हम तो होली खेल लिए, हमने कुंभ भी कर लिया, उसके बाद नतीजा भी भुगत लिया, अब और छूट लेंगे क्या? और तबाही चाहिए क्या हमें? देखिए, लगातार निगरानी समितियों द्वारा जागरूकता और समाज सेवी संगठनों द्वारा लगातार जागरूकता भी फैलाई जा रही है। बताया भी जा रहा है कि क्या क्या दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ सकता है कोरोना के संदर्भ में लगातार जागरूकता, सफाई, कड़ाई, और इनके साथ ही अगर हम लोगों को स्व प्रेरणा से भी अपने अंदर कि कोरोना से हमें लड़ना है तो 2 गज की दूरी, मास्क पहनना जरूरी, सैनिटाइज का प्रयोग करना, जो भी हमें एक अनुकूल व्यवहार बनाना पड़ेगा। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी, बार बार कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार, और जो उत्तर प्रदेश में जो विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है उसने भी एक परामर्श दिया है कि कोविड अनुकूल व्यवहार से ही हम कोरोना से लड़ सकते हैं। कड़ाई की जा रही है, लेकिन नागरिकों को स्व प्रेरणा भी लानी पड़ेगी। अपने अंदर भी स्व प्रेरणा से हमको इस लड़ाई से जंग जीतनी है, इस जंग को जीतना है हमें। इसलिए हम सभी लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही मैं यह कहना भी चाहूंगा, जो विपक्षी दल के लोग जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, कोरोना के संदर्भ में अनर्गल बयानबाजी देने का काम करते हैं, वैक्सीन के संदर्भ में करते हैं, ये बड़ा घातक है। आज हमें कोरोना से लड़ना है, सबको एकजुट होकर। जब कोरोना बीत जाए, जब चुनाव आए, तब भारतीय जनता पार्टी से लड़े। ओके मनोज धिंगरा साहब, अगर जाने तक जा रही हैं, अब आज के इस बार के लहर में कोई ऐसा नहीं है जिसके आसपास के जानने वाले अपनों को जिन्होंने नहीं खोया हो। हम सब ने खोया है अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस में। फिर भी अगर कुछ लोग ऐसी भीड़ लगा रहे हैं तो क्या सलूक किया जाए? ये आप ठीक कह रहे हैं कि हम सब ने ही किसी न किसी को खोया है जो हमारे जानने वाले हैं, और सबको इसका पालन करना चाहिए।
चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्क लगाना है, क्योंकि उसी से ही हम बच सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका पालन कर रहे हैं और ऐसा नहीं है, और कुछ लोग हैं जो अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको ये समझना चाहिए खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी कि मिलके ही सब कुछ हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट्स वेरी सी, बहुत ही बात सीधी सी है। आपने जैसा कहा कि ज्यादातर लोग इसका पालन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि 80% लोग इस देश में आज भी सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना रहे हैं, नियमों को मान रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग सबकी मेहनत पर पानी फेर दे रहे हैं। क्या किया जाए उनके साथ? दैट्स द क्वेश्चन मिस्टर ढींगरा। ठीक कह रहे हैं आपके 20% लोग जो हैं इसका पालन नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन है वो अपना रोल निभा रही है। और मेरे ख्याल से जो हम लोग जब देखते हैं कि किसी ने अगर इस चीज़ को नहीं मतलब अपनाया हुआ है, चाहे वो मास्क है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, तो हम खुद आगे आएँ और उनको इसके लिए बाध्य करें कि वो मास्क लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, अब जितनी उनसे बन पा रही है। बाकी शायद हम लोगों को उनको समझाना चाहिए जितना हम समझा सकते हैं, और शायद वो लोग समझेंगे भी। बिल्कुल। अब धर्मेंद्र जी, समझाने से, अब तो जो लोग अब भी नहीं मान रहे हैं, समझाने से समझ जाएंगे आपको लगता है, या फिर आप लोग चिट्ठी लिख करके समर्थन जता रहे हैं? जो किसान 26 तारीख को प्रदर्शन करने वाले हैं, हिसार में इकट्ठे हो रहे हैं, जो 12 दलों ने चिट्ठी उनके समर्थन में लिखी है, आप भी उसमें शामिल हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? आप भी तो वही काम कर रहे हैं। अभी लड़ना कोरोना से है अजय जी, ये बताइए कि सरकार कि से है कि राजनीतिक दलों से है? अजय जी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान हैं, वो भारत देश के हैं या बाहर के हैं? अगर वो 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके बैठने से कोरोना बढ़ भी सकता है, तो क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनसे आगे एक हाथ बढ़ा के बातचीत करे? आखिर उनकी मांग क्या है, उस पर विचार किया जाए, उनके जो परमानेंट सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन पे बात करके उन्हें विदा किया जाए। इस पे सरकार बात नहीं कर सकती है, या सिर्फ कोरोना ही उन्होंने कह दिया भाई कोरोना ही फैला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे ही मामले थोड़े से कम हुए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में 2022 की चुनाव की रणनीति बनने लगी। तो जब भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, अगर इस तरह के काम करे तो इसका मतलब वो बहुत नेक काम कर रही है। सब्जी वाले को मार मार के जान से मार दो, वो बहुत अच्छा काम है। शराब बेचने वाले का आपने कभी नहीं सुना होगा पूरे देश में किसी ने एक थप्पड़ भी मारा होगा प्रशासनिक अधिकारी ने। तो इस तरह का जो डबल स्टैंडर्ड है किसी भी गवर्नमेंट का, वो लोगों में एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि कोई वैक्सीन के सिलसिले में भ्रम फैला रहे थे। मैं इसको कई बार स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि हमारा जो नेतृत्व है वो कह रहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अगर कोई वैक्सीन बनाई हो तो मुझे बताए, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अगर कोई देश की वैक्सीन है, वैज्ञानिकों की वैक्सीन है, तो हम लगवाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोड़िए वो शब्दों के जाल में हम नहीं जाना चाहते। आपने भी एक बात कही कि कड़ाई, देखिए हम ना राजनीति के भूल भुलैया में ना फंसे, हम हालात को समझें। ये मौत से मुकाबला है। बोलते हैं ये कोविड जो फैलाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, ये बयान क्या उचित है? ये बयान जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे जो आपने काला ट्विन स्वेट करा था, पहले उसके बारे में सोचिए कि 140 करोड़ लोगों के काला ट्विन पे आपने भ्रम फैलाया। 140 करोड़ लोगों के मोबाइल काला ट्विन पे आपने भ्रम फैलाया। ये अफवाहों पर ध्यान ना दें। अब जिसके पास से फोन जाता है, फोन मिलाता है, वो पहले अफवाह के बारे में सोचने लगता है। तो आप लोग तो खुद ही भ्रम फैला रहे हो, दूसरे की बात कर रहे हो आप लोग। आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? नहीं, वैक्सीन आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं? पूरे देश में कितनी वैक्सीन लगी मुझे बताइए। पूरे देश में कितनी वैक्सीन लग गई? जहां पर सुनिए, जहां पर बाकी देशों ने 4-4, 6-6 कंपनियों से अपना टाइप कर लिया था, वहां अपने भारत सरकार ने 2000 अप्रैल 21 में स्पुतनिक वी से समझौता कर पाए अभी तक।
और राज्यों को छोड़ दिया कि राज्य बात करे वैक्सीनेशन वाले से। अब जब राज्य बात कर रहे हैं कंपनी से, तो कंपनी कर रही है, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे, हम राज्य से बात ही नहीं करेंगे। प्लीज देखिए, आप लोगों की राजनीति की कीमत आप जनता को चुकानी पड़ती है। प्लीज सुन लीजिए, हिंदुओं को दफना भी दिया। नहीं सुन लीजिए, हिंदू धर्म में जन्म लिए उन्हें आपने दफनाने का काम किया। सुन इससे लीजिए। बड़ा हिंदुत्व पे कोई तमाचा नहीं हो सकता है। ओके धर्मेंद्र जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, प्लीज होल्ड। डॉक्टर साहब, डॉक्टर के पांडे, डॉक्टर के पांडे, फॉर्मर IPS ऑफिसर, प्लीज डॉक्टर के पांडे साहब। अब ये जो देखिए कि ये भीड़ जो हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें जहां पर वो तो एक तस्वीरें हैं ही, उन पर तो लगाम लगाना ही की जरूरत है। लेकिन जो प्रायोजित हो रहा है, अभी 12 दलों ने समर्थन किया है कि हाँ, किसान इकट्ठे होइए, प्रदर्शन कीजिए, हजारों लाखों की तादाद में इकट्ठे भी होने लगे हिसार में लोग। तो ये क्या होगा इस वक्त जिस लहर से हम गुजर रहे हैं? क्या वो लहर खत्म हो गई है? देखिए, किसी को भी, कोई भी पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, मुझे पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना, लेकिन दाल में कुछ काला तो है। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात आपको समझा रहा हूं। लोग कहते हैं साहब गांव में अंधविश्वास है, ये है वो है, लोग नहीं मान रहे हैं। एक दिन के अंदर इलेक्शन अगर होता है तो सब बूथ पे इनके कार्यकर्ता सब पार्टियों के होते हैं, बूथ कार्यकर्ता होते हैं, जो लोग इलेक्शन करा देते हैं, घर घर से लोगों को इकट्ठा करके वोटिंग करवा देते हैं। आपके पास अभी भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने थर्ड वेव से पहले है, उसमें जाके लोगों को समझा नहीं सकते? पिछले दिनों इतने महीने टाइम मिले, उसमें नहीं समझा सकते थे? लेकिन नियत में कहीं ना कहीं काला है। इसीलिए मैं जनता को समझाना चाहूंगा सीधे आपके माध्यम से कि देखिए, बच्चा आपका है, घर आपका है, परिवार आपका है, रिश्तेदार आपके हैं, जिंदगी आपकी है। समझाइए, लोगों को पर्सनल जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जब तक 70% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लग जाती, तब तक हम आप सभी अनसेफ हैं। ये आप समझ लें कि हर्ड इम्यूनिटी जो आती है, हम लोग मेडिकल में बोलते हैं, 70% वैक्सीनेशन के बाद आएगी। और वो वैक्सीनेशन के लिए हमें 180 करोड़ डोजें चाहिए होगी, जिसमें 19 करोड़ के करीब अभी लगी हैं। तो सोचिए हम कितने पीछे हैं अभी उसमें, और इतने बड़े देश में आप इतनी जल्दी से आगे बढ़ भी नहीं सकते। लेक्चर लेना या बयान देना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल सिनारियो अलग होता है। फैक्ट्री में ऐसे वैक्सीन नहीं बन जाती, ठीक है? चावल दाल भी उगाना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये जिम्मेदारी अगर पॉलिटिकल पार्टी देश को देश समझ करके, लोगों की जान समझ के, नागरिकों की जान को वैल्यू दे करके अगर समझाने की कोशिश करें, अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता को इन्वॉल्व करके, तो जरूर देश बच सकता है, मेरा विश्वास है। बाकी आप लोग, हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, है ना? लेकिन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज को एक क्लीन गेम, स्वच्छता से, साफ मन से खेलना चाहिए। इस टाइप की बातें जरा अच्छी नहीं लगती। मैं डॉक्टर हूं तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आपको डर लग रहा है ना इस भीड़ को देखकर? आपको एज ए डॉक्टर क्या समझ में आ रहा है? सर ऐसा है, यहाँ पे पिछले दिनों हम लोग फोन नहीं उठाते थे मरीजों का, जान पहचान का, रिश्तेदारों का, क्योंकि हम ये देखते थे, है ना, कि लोग फोन खाली इसलिए करते थे, भैया बेड दिलवा दो। देखिए, मैं गांव की पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूं, डॉक्टर नहीं कहते, गांव वाले मुझे भैया ही कह के बुलाते हैं, भैया बेड दिलवा दो, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दो। हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं फोन उठाते थे कि हम दिलवा नहीं सकते थे, जबकि हजारों बेड हमारे दोस्त मैनेज करते हैं। पहले हम 1 महीने पहले उनको फोन करते थे, मार्च तक कॉल बैक आता था कि भाई तुमने कैसे फोन किया, क्या जरूरत पड़ गई। आज वो फोन नहीं उठाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। अब जाके 2-4 दिन से थोड़ी सिचुएशन सुधरी है। एब्सोल्युटली, जरा सी हालत क्या बेहतर हुई है। और यही हाल सर, डॉक्टर पांडे, बिल्कुल आपने सही कहा। बता दूं, आगे भी ये हालत आने वाली है। मतलब इन दिनों मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे फोन आते थे, और हम CEO ऑफ द हॉस्पिटल के व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा हुआ था, नो बेड नो ऑक्सीजन, नो बेड नो ऑक्सीजन। और हम क्या मदद करें किसकी? हम खुद तड़प के रह जा रहे थे। और आप खुद आपने बताया कि फोन नहीं उठा पा रहे थे। अतुल सक्सेना साहब, मारिए पॉलिटिकल पार्टीज को, छोड़िए उनको, वो तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमें तो खुद को बचाना है ना। हम खुद को कैसे बचाएं, कैसे समझाएं इन लोगों को? मेरा जो मानना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं,
जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं, ये एक सामूहिक रूप से इस बात को एरिया वाइज इन्फोर्स कराएं कि इसको इन्फोर्स करना ही है। हम किसी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा के रहेंगे, मास्क को लगवा के रहेंगे और इसको जागरूकता को इस हद तक पहुंचाना है जैसे वोट मांगने के लिए लोग जाते हैं, उसी तरीके से सबको इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले के अंदर इस जागरूकता करना और वास्तव में उनको कड़ाई से पालन कराना। जब समाज के लोग कड़ाई से पालन कराते हैं, जनप्रतिनिधि कड़ाई से पालन कराते हैं, तो निश्चित रूप से अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान है और वो सम्मान को लोग सही मानते हैं। अभी जैसे दिखाया जा रहा था, इसमें आपने टीवी दिखाया कि वहां डांस कर रहे हैं, कट्टे पे डांस कर रहे हैं, तमंचा निकाल रहे हैं जी। ये सब बदतमीजी जो है ना, ये समाज के दबाव से रोकी जा सकती है। इसलिए सभी सामाजिक नेतृत्व करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, जो बात कह रहे हैं पुलिसिया लहजे में, अतुल सक्सेना साहब रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, क्या अब उसकी जरूरत है कि जो बात से नहीं समझ पा रहे हैं उनको और तरीकों से समझाना पड़ेगा? कोई रास्ता है नहीं, मौत को गले लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मनु ढींगरा जी, देखिए जो सख्ताई जो सख्ताई जो है वो तो बढ़ती ही जा रही है और काफी बढ़त रहे हैं। दूसरा जो बुजुर्ग जो बात अभी उन्होंने कही कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, अगर वो अपने तरफ से समझाते हैं तो उनकी बात मानी जाती है, तो जिससे काफी फर्क पड़ सकता है कि इस तरह से जो कड़ाई नहीं बरत रहे हैं तो शायद वो लोग इस बात को समझेंगे और उन्हें समझना चाहिए कि ये जो इससे जो मुश्किलात जो है उससे बढ़ रही हैं और उनका भी फर्ज है कि वो उस चीज को समझें और जिससे कि सभी समाज की जो है जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम हो सके। समझें। दिलीप श्रीवास्तव जी, आपकी सरकार जो कर सकती है कर रही है, लेकिन ये भी करना होगा अब आपको और ये तय करना होगा कि कोविड के नियमों का पालन हर हाल में हर जगह हो ही हो। देखिए अजय जी, एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज में लगातार जागरूकता फैलाने का अभियान चला रखा है, सेवा भाव का भी अभियान चला रखा है, चाहे प्रथम लहर रही और योगी सरकार के द्वारा कृषि लहर से निपटने के लिए आपने जिस तरह से देखा होगा जागरूकता वाला अभियान जो चला हुआ है, गांव-गांव कोरोना मुक्त, वार्ड कोरोना मुक्त, ये जो प्रतिस्पर्धा और जो जागरूकता समाज में फैलाने की दृष्टि से ये अभियान भी चल रखा है और कड़ाई की जा रही है। जागरूकता हमें स्वप्रेरणा से, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के संदर्भ में बात कही, तो देखिए एक आदमी अगर कूड़ा सड़क पे डालता था तो दूसरा आदमी उसे टोकता था कि आप ये पन्नी या कूड़ा जो भी है उसे कूड़ेदान में डालें। ये जो टोको अभियान जब चलेगा, ऐसे ही हर किसी को एक दूसरे को टोकना पड़ेगा। दिलीप जी जो कह रहे हैं और जो हमारे तमाम मेहमान कह रहे हैं और जो डॉक्टर के पांडे कह रहे हैं, इतना ही वक्त था दिलीप श्रीवास्तव जी। हम जानते हैं कि हम सब थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर में बैठे बैठे उकता रहे हैं, लग रहा है कि अब बहुत हो गया। कब तक? तब तक जैसा डॉक्टर के पांडे ने कहा, जब तक कि हम सबको वैक्सीन नहीं लग जाए। और ये मान के चलिए कि 1 साल कम से कम और यूं ही कड़ाई के साथ हमें जीना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। इस बात को स्वीकार कीजिए और कोविड के नियमों का पालन कीजिए, ये बंद कीजिए लापरवाही। हमें और मौतें नहीं चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज महाबहस में। और जीनत के साथ अब इस वक्त की खबर। बहुत शुक्रिया अजय। तमाम